हेलो एवरीवन। टुडे आज हम बात करेंगे कार्सिनोड ट्यूमर की। कार्सिनोड ट्यूमर है क्या? कार्सिनोड ट्यूमर एक स्लो ग्रोइंग एंडोक्राइन ट्यूमर है जो बनता है एंडोक्राइन सिस्टम के सेल से। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एंडोक्राइन जो हमारा नर्वस सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके सेल्स का अगर ट्यूमर हो रहा है तो उन्हें कार्सिनोड ट्यूमर हम कह देते हैं। ये मेनली इनकी लोकेशन ज़्यादातर मोस्टली इंटेस्टाइन में होती है, पर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, जैसे पैनक्रियाज में चले गए, लंग्स में चले गए और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी इसकी मेन चीज़ यही है कि इसमें कार्सिनोइड ट्यूमर में कि सेरोटोनिन जो होता है 5-HT की सेरोटोनिन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में उसकी लेवल मात्रा बढ़ जाती है। अब इसके लिए हम दो एग्जांपल लेंगे, दो केस ले लिए। पहला केस होगा नॉर्मल हम लेंगे, दूसरा लेंगे इसका पैथोजन, इसमें क्या म्यूटेशन हुआ। केस वन, नॉर्मली क्या होता है, इलियम से सेरोटोनिन लीवर में जाता है। लीवर में ये जो सेरोटोनिन होता है ये मेटाबोलाइज हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है, ये टूटता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट एसिड 5H1A, ये मैंने लिख रखा है। फिर उसके बाद ये लीवर में चला जाता है, लीवर से ये जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर चला जाता है, बाहर निकल जाता है। पर अगर ये हम केस टू की बात करते हैं, केस टू में क्या ये मिडगट है, मिडगट जैसे वही इंटेस्टाइन, वहाँ पर अगर आपका ये ट्यूमर है तो ये सेरोटोनिन लीवर में जाएगा, लीवर से सर्कुलेशन में जाएगा, आपका यूरिन में नहीं निकलने का, तो सर्कुलेशन में जाएगा। यूरिन में नहीं निकलेगा तो इसकी लेवल सर्कुलेशन में ब्लड में बढ़ जाएगी, इसका लेवल सर्कुलेशन में बढ़ जाएगा। अगर आपका मिड गट में, इंटेस्टाइन में, लीवर में किसी में भी ये ट्यूमर है कार्सिनोइड, तो ये आपको सेरोटोनिन लीवर से जाके लीवर में जाके फिर सीधा सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। ये बहुत आसान है, इसका आप ये देखिए, इसके हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसका आप निमोनिक्स है, ऐसे याद करिए, TIPS। पहला ट्राइकस्पिड वॉल्व इंसफिशेंसी एंड दूसरा पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। इसमें इसका क्या होगा, लीवर से सेरोटोनिन गया राइट एट्रियम में, आप सभी को पता है लीवर का ब्लड राइट एट्रियम में जाता है डीऑक्सीजनेटेड, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये उसमें हार्ट में जाएगा तो वहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व इंसफिशेंसी करेगा, अगर उसके बाद ये सर्कुलेशन में चलता हुआ लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद ये पल्मोनरी वॉल्व स्टोनिसिस करेगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम भी लगाया है इसमें। ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद ये पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग कर देगा। बेसिकली एयर जो होती है उसे ब्लड में मिक्सचर में प्रॉब्लम होगी, ये इसका मेन है, वो स्लो डाउन कर देगा ब्लड फ्लो को। अब बाकी फीचर्स, अदर फीचर्स जैसे इसका भी निमोनिक्स है, SHIVA शिवा, S से सिस्टमिक फिब्रोसिस हो जाएगा। ये ट्यूमर है फाइब्रस के ही होते हैं मेनली। अब फाइब्रस सिस्टमिक में अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, पेटोमेगेली, लीवर का एनलार्जमेंट, लीवर का एनलार्जमेंट हो जाएगा, हेपेटोमेगली हो जाएगा, इंटेस्टाइन में डायरिया हो सकता है अगर इंटेस्टाइन में, ये भी एक उसका क्लिनिकल फीचर्स है। वैसोमोटर फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मतलब रेड फेस, अगर आपका फेस किसी पेशेंट का रेड हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम है। और लास्ट सिम्टम होता है अस्थमा लाइक सिम्टम्स हो गए, क्योंकि आपका लंग्स में प्रॉब्लम करेगा, उसे डायलेट कर देगा, आपको सांस की प्रॉब्लम होगी, तो ये भी आपका एक क्लिनिकल फीचर है। अब डायग्नोस की बात करें तो इजी डायग्नोस है, स्क्रीन टेस्ट करेंगे हम सबसे पहले। उसमें आपका सिंपल इसका सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, HIAA लेवल से जो उसका मेटाबोलाइज होता है वो यूरिन में बढ़ेगा, सेरोटोनिन का लेवल आपका ब्लड में बढ़ेगा। प्लाज्मा, दूसरा प्लाज्मा क्रोमेटोग्रेनिन A लेवल से बढ़ जाएगा। तीसरा आप बायोप्सी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोब से अगर देखेंगे तो आपका ग्रेन्यूल्स मिलेंगे छोटे छोटे, और क्रोमेटोग्रेनिन A पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट आप सर्जरी, अगर ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया, हाई डिग्री पे, तो आप सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। अगर आप दवाई की बात करें तो ऑस्ट्रियोटाइड और लैंटियोटाइड डिक्रीज़ कर देता है सेक्रेटरी लेवल कार्सिनोइड ट्यूमर का, सेरोटोनिन लेवल का जो वो है से सेक्रीशन वो थोड़ा कम कर देगा। अब बात करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस आपका पिलगरा, स्मॉल पैचेस, मतलब स्मॉल पैचेस हो जाएंगे स्किन पे,
स्किन पल्मोनरी फिब्रोसिस, आपका फिब्रोसिस पल्मोनरी मतलब लंग्स की में भी हो सकता है, और स्क्लेरोडर्मा स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये था आपका शॉर्ट में कार्सिनोड ट्यूमर। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।